गौतम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौ संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आज अपन ये मान के चलते हैं कि 10 दिन में के बाद में हम अपने परिणामों की इतनी विशुद्धता में आ गए हैं कि आत्मलीनता जो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, इसकी आत्मलीनता को हम प्राप्त करेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में हमें आज बहुत गंभीर विषय समझना है कि ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है, हम क्या समझते हैं, और वास्तव में उमा स्वामी आचार्य ने, अमृतचंद आचार्य ने, अनेक आचार्यों ने ब्रह्मचर्य को क्या परिभाषित किया है। सील के 18,000 जो दोष होते हैं वो भी आज मैं कोशिश करके आप सभी को यहाँ याद करवाऊंगा। बहुत सरल है। ब्रह्म अर्थात निज शुद्धात्मा में चलना, रमना, आचरण करना, शुद्ध उपयोग में स्थित रहना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा। जैसा कि अनगार धर्मामृत में लिखा हुआ है, या ब्राह्मणी शो आत्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या पर द्रव्यम उच्च प्रवृत्ति तद ब्रह्मचर्य व्रत सार्वभौमम ये पांति ते यान्ति परम प्रमोदम। अर्थात पर द्रव्यों से शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या का अर्थ है लीनता होती है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्यों? कल अपन ने पढ़ा था ना, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चौं गति दुखते कार्य क्या मुक्ति कर तार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य केवल 2 ही धर्म के सार लिखे। संपूर्ण परिग्रह से ममत परिणाम को छोड़ करके, कल चर्चा कर ली अपन ने 24 प्रकार के परिग्रह की, पाप और कसायों से व्यक्ति होकर के उपयोग को अंतर्मुखी करके आत्मा में लीन रहना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अर्थात हमारे लिए सम्यक जो चारित्र है, सम्यक चारित्र भी उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का उदाहरण है। और अब अपन जो जगत में एक मान्यता है, पूजन कार ने भी लिखा है, और तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने 7वें अध्याय के 7 नंबर के सूत्र में लिखा है, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहर रांगिनी निरीक्षण पूर्वतानुसारण भ्रष्टे रस शरीर संकरस त्यागा पंचा। ये किसने लिखा? ये उमा स्वामी आचार्य देव ने ये तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि अतिचार लिखे। फिर आगे 28 नंबर के सूत्र में कि इसमें श्रवण, निरीक्षण, स्मरण, रसस्वाद, श्रृंगार, अनंत कीड़ा आदि को ब्रह्मचर्य का घातक कहा गया है। ये अतिचारों की चर्चा विशेष रूप से इसमें की गई है। हमें यहाँ पर 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। तो एक जो स्पर्शन इंद्रिय को लोक में ब्रह्मचर्य माना गया है और बात करते हैं, वास्तव में
हम जब स्पर्शन इंद्री की बात की, स्पर्शन मतलब पूरा शरीर, तो उसमें पांचों के पांचों इंद्रियां समाहित हैं, खाली एक स्पर्शन इंद्री नहीं है, पांचों इंद्रियां समाहित हैं। तो हमें एक इंद्री की बात की गई तो पांचों इंद्रियों से, विषयों से उपयोग को हटाना, नियम लेना, नियंत्रित करना, वो समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर स्पर्शन इंद्री के 8 विषय हैं। कौन कौन से? ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ये किसके विषय हैं? स्पर्शन इंद्री के 8 विषय हैं। तो हमें ये जो तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा के अनुसार सुनना या भाव करना, खाली जब टीवी देख रहे हैं, समझ लो, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। अपन टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे अपन कोई सुन रहे या सीन देख रहे, पिक्चर अपन देख रहे, तो अभी लगेगा। इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा आगे करने वाला हूँ। हमारे लिए पूजनकार ने एक पंक्ति में जो लिखा ना, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, उसके पहले की पंक्ति मालूम, बहुत बढ़िया लिखी है। सील वार नो राख, वाय भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख, करो सफल नर भव सदा। तो 2 पॉइंट लिए, वाय भाव और अंतर। अंतर मतलब, अंतर का अर्थ है शुद्धात्मा, बाह्य का अर्थ है 5 इंद्रिय के विषय। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से वृत्ति उपयोग को हटा करके अंतरंग आत्मा को देखना। देखने शब्द का अर्थ है श्रद्धान, जानना, मानना, समझना, उसका नाम क्या लिया? ब्रह्मचर्य। फिर कर दोनों अभिलाख। अब कोई कहे कि हम तो शुद्धात्मा को जान रहे हैं और 5 इंद्रिय का विषय चल रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसे संभव नहीं है, दोनों को हमें बराबर रूप से समझना पड़ेगा। बाहर से और नर भव सफल करना किसमें? नरभव सफल करना विषय सेवन में नहीं है, नरभव सफल करना मोबाइल देखने में नहीं है, नरभव सफल करना पिक्चर और पैसा कमाने में या मान कसाय में नहीं है, अपने आत्मा को पहचानने में नरभव है। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे, लाख बात की बात ही निश्चय और लाओ, तोड़ सकल जगदन आत्म ध्याओ। छड़ाला में पंक्ति लिखी ना कि नरभव कैसे सफल होगा? जब हम बाहर से उपयोग को हटाकर अंतर्मुखी करेंगे। यहाँ थोड़े से मैं एक सील के, जो सील वार नो राख, ये शब्द दिया पंडित साहब ने, तो सील की चर्चा मैं थोड़ी करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि सभी लोग मेरे साथ में सील के 18,000 वेदों को याद कर लेंगे। नए लोग जुड़े होंगे, घबराए नहीं, क्योंकि बहुत सरल है। मैंने स्वाध्याय में तो कई बार बोला है, याद करवाए हैं, बहुत सरल है। कि स्त्री से मैं आगे व्याख्या करूंगा उसकी, कि संसार में विश्वेल नारी। पहले भेद समझ लें हम थोड़े से, कि स्त्री के 2 भेद किए, एक चेतन स्त्री और एक अचेतन स्त्री। इस सील के 18,000 भेद मुनि धर्म की अपेक्षा से किए जा रहे, श्रावक धर्म की अपेक्षा से नहीं है, मुनि धर्म की अपेक्षा से। इसलिए वहां पे स्त्री के भेद किए गए हैं। क्या भेद किए गए? कि एक चेतन और एक अचेतन, एक चेतन और एक अचेतन, 2 भेद हो गए। फिर जो चेतन है उसके 3, मनुष्य, देव और त्रयंच, ये 3 भेद किए। अचेतन के काष्ठ, पाषाण
और चित्राम, ये भेद, चित्रा मतलब मिट्टी, ये भेद किए। अब चेतन के तो है 17,280 वेद, और अचेतन के हैं जो शेष बचे वो अचेतन के भेद में आएंगे 720। कितनी, नरक में तो नपुंसक होता है वेद, इसलिए 3 लिए। मनुष्य देव त्र्यंची, ये चेतन में। अब इनको मन वचन काय से गुणा किया तो मनुष्य त्र्यंच और देव के मन वचन काय 9, और कृत कारत अनुमोदना से 3 का किया तो 9 27, 27 का 5 इंद्री से किया तो 27 इंटू 5 135 हो गए, और 135 का 4 संज्ञाओं से आहार भय मैथुन, ये जो 4 संज्ञाएं हैं तो 135 इंटू 4 बराबर 540 हो गए, और 540 का द्रव्य और भाव 2 लिखे ना, द्रव्य और भाव, तो 540 इंटू 2 तो हो गए 1080। अब 1080 को मूल कसाय क्रोध मान माया लोभ से किया तो 17,280 ये चेतन के भेद कर दिए। अचेतन में काष्ठ, पाषाण और चित्राम में मन और काय लिया, वचन नहीं लिया, वचन नहीं लिया क्योंकि वचन बोल ही नहीं सकते, नॉन लिविंग है ना, तो ये 6 हो गए। कृत कारक अनुमोदना तो 6 18, और 5 इंद्री से 18 को किया, 18 इंटू 5 तो और फिर इनको 4 संज्ञाओं से किया तो टोटल हो गए कितने 720। इस प्रकार से सीलवार 9 राग, सील के 18,000 भेद मैंने गिना दिए। घबराए नहीं, याद होए नहीं होए बिल्कुल आप चिंता इस बात की नहीं करें। हमें तो ये इसमें समझने की बात है कि जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि बाहर की क्रिया में भी रंच मात्र भी अगर दोष लगता है व्रत में तो वो उसको माफ नहीं किया। ये अतिचार है। एक्चुअली 18,000 जो भेद किए वो सील के अतिचार दोष लग सकते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। केवल एक ब्रह्मचरी स्पर्शन इंद्री मैथुन आदि का नाम ब्रह्मचरी मान लें तो जो एक इंद्री जीव है उसको ब्रह्मचरी घोषित करना पड़ेगा। और तत्वार्थ सूत्र के अनुसार परे अप्रविचारा तो वो देव हैं जो वो भी ब्रह्मचरी व्रत के धारी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो क्रिया होती नहीं है, मतलब इस पर्सन की जो क्रिया है वो इस देखने मात्र से ही है और वहां तो है ही नहीं है, तो वो ब्रह्मचर्य धर्म के धारी हो जाएंगे। संयम वाले दिन अपन ने चर्चा की है इस विषय की, नहीं है वहां, दोनों में नहीं है। इसका मतलब कि मात्र स्पर्शन इंद्रिय का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ये तो क्योंकि लोक व्यवहार में विषय कसाय से आत्मा को उपयोग भ्रष्ट होता है, पाप का बंध होता है, उसको प्रमुखता से शील भंग होता है, इसलिए उसको प्रमुखता से यहाँ लिखा गया है। देखो साहब, ब्रह्मचर्य कोई डिग्री नहीं है। कैसी डिग्री कि अपन समझ लो कि बाजार में होता है ना, अपन किसी के पास महाराज जी के पास पहुंच जाए और महाराज जी से बोलते कि महाराज जी मेरे को ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, है ऐसा बोलते कि नहीं, मेरे को दीक्षा दो, तो मना कर देते हैं। क्यों? और सफेद कपड़े पहनने से कोई ब्रह्मचर्य नहीं हो जाता, कोई BA MA PhD ये डिग्रियां नहीं है। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत मुझे अच्छी लगती है। मेरे एक जानकार हैं ब्रह्मचर्य जी, त्यागी जी, मेरे गांव में। तो एक बार महाराज जी आए और महाराज जी चूंकि शुरू से ही वैराग्य परिणाम थे और त्याग के परिणाम था ही, सफेद चद्दर और धोती दुपट्टा पहनते थे। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम प्रतिमा ले लो,
क्या कहा, प्रतिमा ले लो। तो स्वाध्याय इतना था नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी दे दो। उन्होंने कहा प्रतिमा ले लो, तो उन्होंने कहा दे दो। अब अगले दिन सभा में महाराज जी ने प्रवचन के बाद कहा कि प्रतिमा एक प्रतिमा दी तुम्हें और नियम बताए कि दर्शन प्रतिमा और जो जो चरण योग के हिसाब से वो पालन करना। तो बोले महाराज जी तो मैं पालन करता हूँ ही। अब उन्हें रात भर नींद नहीं आई साहब। रात भर नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि उनने कहा, सोचा, स्वाध्याय था नहीं इतना कि महाराज जी ने कहा था प्रतिमा ले लो, तो मुझे तो उन्होंने नियम दिलाया है, मेरे को प्रतिमा तो पकड़ा ही नहीं। प्रतिमा मतलब मूर्ति, वो समझे, प्रतिमा मतलब मूर्ति पकड़ाएंगे एक प्रतिमा। अरे जब स्वाध्याय और अध्ययन हुआ तो वो सुनाते हैं, बोलते हैं कि मुझे भान हुआ इस बात का कि दर्शन प्रतिमा मतलब सम्यक दर्शन। ऐसे ही जो ब्रह्मचर्य व्रत है तो लौकिक में शादी नहीं करना, 5 इंद्रिय के विषय सेवन इत्यादि से विरक्ति होना, ये व्यवहार से इसको ब्रह्मचर्य का निश्चय से तो शुद्ध आत्मा की लीनता, आत्मा में रमणता, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब आचरण करना। दूसरा अपने लिए एक बात ये जरूर समझना चाहिए कि अपन नियम तो ले लेते हैं साहब। कैसा, कौन सा, कि मैं एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था एक दिन कि व्रत करने का तब वाले दिन कहा था कि कौन सा नियम ले लिया कि एक आसन है और एक 3 घंटे की पिक्चर देख ली, तो क्या हुआ, दोष लगेगा भैया, आपने उपवास सही नहीं किया, आप आत्मा के समीप नहीं गए। ऐसे कोई ब्रह्मचर्य लौकिक में भी ले ले स्पर्शन इंद्रिय इत्यादि का और फिर वह अन्य इंद्रिय इत्यादि का सेवन करे, अरे आगम तो परमिशन नहीं देता है, नहीं माने तो उसको दोष लगेगा। इसलिए कोई डिग्री नहीं है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। कवि ध्यानत राय जी कहते हैं कि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म ऐसा है कि इसको पार करने के बाद 10 सीढ़ियां है ना, 10 पेड़ चढ़ के 10 सीढ़ियां चढ़ के शिव महल डायरेक्ट मोक्ष में पहुंचते। जो इस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, वो निश्चित रूप से मोक्ष में पहुंचते हैं। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा, अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा कि बीरबल एक चीज बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन। तो बीरबल बहुत चतुर था, बोला महाराज मैं। और दुनिया का सबसे घटिया आदमी कौन, बोला मैं। सबसे बढ़िया भी मैं और सबसे घटिया भी मैं। तो अकबर बोले कि देखो बीरबल, तुम बढ़िया तो नहीं हो सकते, घटिया भले ही मान लो कि मैं राजा हूं ना, तो बढ़िया तो मैं ही हूँगा भैया। तो उन्होंने कहा कि अब इसको सिद्ध करके देखो। बोले महाराज मैं बताता हूँ, जब मुझे पाप कसाए ये वृत्ति जागृत हो जाती है, सबसे निकृष्ट विषय कसाय जागृत हो जाती है। और जब मुझे, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म के समान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, सिद्ध समान हूँ, तो मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये हमें बिल्कुल पक्का ये मान लेना चाहिए। इस ब्रह्मचर्य वाले दिन ये निर्णय करना बहुत जरूरी है कि मैं ब्रह्म मतलब मैं आत्मा, तो आत्मा मेरा जगत में सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तत्व मैं हूँ, मैं हूँ। तुम मानो नहीं मानो, इससे कोई फर्क
डायमंड हीरा को आप हीरा की कीमत समझो या नहीं समझो तो उससे हीरा की कीमत पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है? वो तो जो है शुद्ध 100 टन सोना। चंद आचार्य देव ने समयसार कलश में लिखा है आत्मख्याति टीका कि जो सोना खदान में भी पड़ा वह सोना मिट्टी में मिला हुआ दुनिया को भले ही गंदा नजर आ रहा हो लेकिन वह स्वर्णत्वपने को प्राप्त है। वह कैसा 24 कैरेट बिल्कुल 22 कैरेट 24 कैरेट जो शुद्ध स्वर्ण है वो है। ऐसे ही चाहे मैं नरक आदिक में रहूं, चाहे मैं पाप कसाय वृत्ति रूप परिणमन करूं, लेकिन मैं तो ब्रह्मचर्य रूप 100 टन सोना हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं एक अखंड चैतन्य घन मूर्ति हूँ। मेरे में रंच मात्र भी कौन विषय कसाय का प्रवेश नहीं है। मेरे अंदर कोई प्रवेश नहीं है विषय कसाय का। ये हमें बहुत जरूरी बात समझना चाहिए। हमारे तो थोड़े से वर्तमानियों की कहानियां पढ़ने की हमें सख्त आवश्यकता है। सब ये लौकिक में ब्रह्मचर्य में कहानियां पढ़िएगा। मेरा निवेदन है कि इस 10 लक्षण पर्व के बाद में जितने लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं और आपके चित परिचित हैं, कम से कम एक दिन में 10-15 मिनट की एक प्रथमान योग की कहानी पढ़ने की आदत डालें। हमारे स्वाध्याय में तो आदरणीय डॉक्टर साहब एस.सी. वोरा साहब एक कहानी सुनते हैं, उनने आदत डाल रखी है, तो वो कहानी के माध्यम से हमें वो पात्रों के जो कैरेक्टर हैं, जो चरित्र हैं, वो समझ में आते हैं। कैसे? क्योंकि आप ब्रह्मचर्य में सेठ सुदर्शन की कथा पढ़िएगा। सेठ सुदर्शन की कथा कि जो रानी थी, रानी के मन में सील भंग करने का विचार आया और सेठ सुदर्शन को सजा दिलवाई, सूली पर चढ़वा दिया। क्या? सुनो साहब, सूली पर मौत की कीमत पे भी उनने अपना सील भंग, उनने क्या माना मालूम? क्या पुराणकार क्या लिखते हैं कथा में कि मेरे पाप कर्म का साता का उदय है, राजा का कोई दोष नहीं। पंडित टोडरमल जी साहब को हाथी के पैर के नीचे जब दबवाया गया जयपुर के राजा ने तो उन्होंने यही लिखा कि हे गजराज, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, राजा का कोई दोष नहीं है, मेरे आयु कर्म शेष नहीं और मेरे असाता कर्म का उदय है, इसलिए सारी की सारी ये स्थितियां बन गई। हमें ये बहुत गंभीरता से ये बात को समझना चाहिए कि हमें अनंतमती की कहानियां पढ़िएगा। आज मैं पढ़ रहा था, अनंतमती ने उनके पिताजी, अनंतमती के पिताजी धर्म कीर्ति नामक जो मुनिराज थे, एक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। अनंतमती गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। तो एक बार महाराज जी के पास ले गए और महाराज जी के पास ले जा करके उनने 10 लक्षण व्रत चल रहे होंगे तो ब्रह्मचर्य का व्रत दिला दिया, खुद ने लिया और उसने अपनी पुत्री को दिला दिया। तो उस पुत्री ने उस टाइम तो ले लिया। अब बाद में पुत्री बोली कि पिताजी अगर अच्छा है तो मैं इसको आजीवन पालन करूं। पिताजी तो जब उसकी शादी करने लगे ना वो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आजीवन पालन करूं। मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कहानी बहुत लंबी है। मैं 7 दिन का ही लिया था पहले, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो अब परमानेंट हूँ। अब मैं पूरी कहानी आप पढ़ लीजिएगा, मैं तो नाम बता रहा हूँ केवल, सप्तशती की कथा है ना। अब लास्ट में ऐसा साता कर्म का उदय आया, ऐसे सील की परीक्षा हुई कि वो अनंतमती को एक विद्याधर उठा करके, एक विद्याधर बहुत सुंदर थी ना, तो एक विद्याधर उठा करके ले गया। विद्याधर ने जाकर के जंगल में पटक दिया। जंगल में भील का जो राजा था, भील
भील कहें जिसे, वो भील जाकर के सील भंग करना चाहा तो एक सेठ के यहाँ पर फिर उस बन देवी ने बचा लिया। और फिर वो लास्ट में एक सेठ के यहाँ पर उसको बेच दिया गया और वो सेठ ने सील भंग करना चाहा तो बन देवी ने बचा लिया। और फिर लास्ट में घूम फिर के मथुरा, लास्ट की कहानी बोल रहा हूँ, केवल लास्ट की, मथुरा में आकर के माता जी से प्रभावित हुई और वहीं पर उन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली। उनके पिताजी आ गए थे मथुरा ढूंढते हुए, उन्होंने खूब कहा चलो, वो नहीं गई। अपना कहने का मतलब इतना है कि जो शील व्रत की जो कथाएं हैं, हमारे सतियों की कथाएं हैं, हमारे चंदनमाला की कथा है, सीता की कथा है, इनको पढ़ना चाहिए। हम जब पढ़ेंगे तब तो हमें पता चलेगा। समाधि मार्ग में लिखा ना, को तुमको कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अरे मुनिराजों पर, महापुरुषों पर, धर्मात्माओं पर, सतियों पर कैसे कैसे उपसर्ग आए, तुम तो अभी से घबराने लगे हो हैं? तुम्हारे लिए कौन सा उपसर्ग आया? तो धर्म में स्थित होने के लिए हमें एक कहानियां पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा जो पूजनकार ने लिखा है ना, कौन सा, संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगी सुरा, ध्यानत धर्म 10 पैर चढ़ के शिव महल में पग धरा। तो ये पूजन की पंक्ति पढ़ते सबको झटका लगता है। महिलाएं सोचती हैं अगर कोई ध्यानत राज जी की जगह कोई महिला विदुषी पूजन रचती तो वो क्या लिखती, संसार में विश्वेल नर तज गई योगी सुरा, ये लिख देती। संसार में विश्वेल नर तज गई योगी सुरा। फिर दूसरा और सबको लगा लो, संसार में विश्वेल भगनी, संसार में विश्वेल माता है, सारे लगा लीजिएगा। यहाँ उसमें आप ये दिमाग मत दौड़ाएं कि स्त्री और पुरुष, एक्चुअली आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है। यहाँ विश्वेल मतलब जो 5 इंद्रिय के विषय आसक्ति, जो वो क्रिया, जो भाव, जो हमें राग भाव है, विषय भोग का भाव, उसको विश्वेल कहा है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। देखो साहब, 2 तरह के लोग हैं अपन लौकिक जगत में भी नजर आते हैं। द्रव्य से कोई स्त्री हो और पुरुष से कैसा हो, भाव पुरुष हो उसका। कई महिलाएं बहुत मजबूत होती ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, द्रव्य से तो स्त्री लेकिन अंतरंग का देखो भाव पुरुष जैसा ही, क्रियाएं, लड़ना झगड़ना और सब। ऐसे ही कोई पुरुष द्रव्य से हो, भाव से स्त्री हो सकता है। दब्बू रहते कि नहीं रहते, डरते हैं क्रियाएं। तो वेद 2 प्रकार के, द्रव्य वेद और भाव वेद। हमें यहाँ पर एक कहानी सुना रहा हूँ सब में। एक बार बर्णी जी साहब नाटक देख रहे होंगे, तो पहले के पहले नाटक होते थे ना सब, जिनमें उन नाटकों में जो लेडीज बनते थे वो पुरुष ही बनते थे। पहले के इसमें नाटकों में स्त्रियां नहीं होती थी, स्टेज पे पुरुष ही, अंजना बन गई पुरुष, सीता, हरिश्चंद्र जो भी है वो राजा और रानी दोनों पुरुष बनते थे। तो जो सीता का रोल कर रहा है पुरुष, वो अपने आप को कितना जबरदस्त सीता सीता ऐसा मानता कि नहीं मानता, ऐसा मानता है मैं सीता मैं सीता मैं सीता। अगर ऐसा नहीं माने तो वो एक्टिंग कर पाएगा क्या? अब जब स्टेज से नीचे उतरा और नीचे उतर करके उसने कहा है मोहन इधर आ, डायरेक्टर ने, तो वो नहीं आया और लोग उसको बोले सीता इधर आ, तो भागते हुए आए। तो एक खतरनाक स्थिति बन गई। क्या कहा मैंने कि अगर हमने ये अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, आत्मा को इस रूप में मान लिया तो फिर जगत में जैसे वो मोहन जो सीता बना उसको पागल घोषित कर देंगे,
ऐसे ही हमारे लिए भी कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली, स्त्री पुरुष, ये जो भेद है वो बाह्य है, शरीर का है, आत्मा तो निर्भेद है। तो हमें अपने आप को समझना। तो बर्नी जी ने बोला स्त्री का रोल कर रहा है, उनको मना किया एक बार कि अगर तुम्हारा आयु कर्म समाप्त हो गया, क्या जो स्त्री का रोल करते करते आयु कर्म समाप्त हो गया तो तुम्हें अगली पर्याय स्त्री की मिलेगी। तो ये समझना। देखो मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ, बहुत नियम करिए सब। हम बाहर में जो पर्याय मिली उससे कोई द्वेष बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो पर्याय में आसक्ति रूप परिणाम है, क्या कहा मैंने, जो तीव्र आसक्ति एकत्व वाला कि मैं स्त्री में पुरुष में पुरुष, तो जो एकत्व वाला परिणाम है उससे वृत्ति होना चाहिए। शरीर का संयोग आयु कर्म के अधीन है, वो नहीं छूटेगा, लेकिन तद अनुसार जो वृत्ति रूप परिणाम है वो हमारे होना चाहिए। हैं? हमें बहुत गंभीरता से आज के दिन विचार करने की आवश्यकता है। शील क्या जो अपन चिंतित हो रहे हैं ना कि संसार में विश्वेल नारी, कई पूजन कारण किताबों में तो चेंज ही कर दिया, विषयाभिलाषी ऐसा कर दिया। चेंज मत करो, अर्थ समझने दो। क्योंकि ऊपर से चर्चा आई ना, सारे के सारे 5 इंद्रियों की चर्चा विषयों की गई है। अब लास्ट की जो पंक्ति है कौन सी, धर्म 10 पैर चढ़ के शिव महल में पग धरा। तो ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमें 5 इंद्रिय विषय रूप जो हमारा उपयोग आत्मा से भ्रष्ट हो रहा है, उस उपयोग को बाहर से हटा करके अंतर्मुखी करने का, आत्मा में लीन होना, उसमें रमण होना हमें लिए नियम लेना चाहिए। और मैं आत्म कल्याण करूं, मनुष्य भाव को सफल बनाऊं, नर भव सफल तभी होगा। ऐसी मंगल भावना।